सप्ताह 5 दिनांक 2 सितंबर 2009 दिन शुक्रवार 5वां दिन सप्ताह का। कक्षा 1 में हिंदी और गणित के लिए जो कालांश है उसमें हिंदी में सबसे पहले है मौखिक कहानी सुनना एवं सरल चर्चा। इसमें तैयारी और सामग्री है कलरव पाठ 22 जया जगत और जुगनू। कहानी को शिक्षक पहले ही पढ़ लें। शिक्षक ये देखें कि सभी बच्चे अपनी भाषा में अपनी बात कह पा रहे हैं। कालांश की शुरुआत वातावरण को सहज करके करें। कलरव पाठ 22 जया जगत और जुगनू कहानी को अपने शब्दों में स्थानीय भाषा में बच्चों को सुनाएं। बीच बीच में बच्चों से कहानी से संबंधित सरल व तथ्यात्मक यानी कि बंद छोर के और खुले छोर के प्रश्न पूछें। कहानी समाप्त होने के बाद बच्चों से पूछें उन्हें कहानी कैसे लगी। बातचीत को और समृद्ध बनाने के लिए कुछ खुले छोर के जैसे कि कल्पना, अनुभव, अनुमान, तर्क आधारित प्रश्न पूछें। इस तरह के प्रश्नों से बच्चों के चिंतन कौशल का विकास होता है। बच्चों को अपना जवाब देने का मौका दें और उनका जो भी उत्तर हो स्वीकार करें, प्रोत्साहन दें। लेखन कार्य में आप बच्चों को कोई ऐसा चित्र बनाने के लिए कहें जो इस कहानी से संबंधित हो। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे इस गतिविधि में प्रतिभाग कर रहे हैं। अब दूसरा कालांश देखते हैं। पुनरावृत्ति का कालांश है। सब 5वें सप्ताह में हमने क और रावण की पहचान के बारे में कालांश या गतिविधि की है। तो अब उन्हीं की पुनरावृत्ति है, का और रावण की पुनरावृत्ति। इसके लिए कार्य पुस्तिका का और रावण लिखें। 6 अक्षर कार्ड और 20 से 25 अन्य वर्ण लिखे हुए अक्षर कार्ड चाहिए होंगे। का और रा वर्ण से शुरू होने वाले अक्षर कार्ड और अन्य वर्णों से शुरू होने वाले 20 से 25 अक्षर कार्ड बनाकर तैयार कर लें। कालांश की शुरुआत बच्चों को सहज बनाकर करें। इसके बाद सबसे पहले आप कक्षा के बोर्ड पर एक और बड़ा सा का और दूसरी ओर रा लिख दें। बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए का और रा ध्वनि से शुरू होने वाले कुछ शब्दों को बताने को कहें। आप बच्चों को बताएं कि आज हम एक गतिविधि करेंगे जिसमें सभी बच्चों को 2 टीमों में बांटा जाएगा। दोनों टीमें एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाएंगी। बीच में कुछ अक्षर कार्ड उल्टे करके रखे होंगे जिन पर का और रा लिखे होंगे। जब आप इशारा करेंगे तब दोनों टीमों में से एक एक बच्चा अक्षर कार्ड के ढेर के पास जाकर गोल चक्कर लगाने लगेगा। कुछ देर बाद आप बोलेंगे मुझे का चाहिए। तब दोनों बच्चे अक्षर कार्ड के ढेर में से का अक्षर कार्ड खोज कर उसको ला कर देंगे। जो बच्चा पहले ले आएगा उसकी टीम को 1 अंक दिया जाएगा। बच्चे सही वर्ण लाए हैं या नहीं इसकी जांच आप बाकी के बच्चों से ही करवाएं। इसी प्रकार रा के लिए भी ये काम होगा और यह प्रक्रिया जब तक चलेगी जब तक सभी बच्चों को मौका न मिल जाए। गतिविधि के दौरान दोनों ही बच्चों के लिए ताली बजवाएं, लेकिन अंक पहले सही लाने वाले बच्चे की टीम को ही दें। इस दौरान आप उन बच्चों को पहचान कर लें जिनकी अभी तक का और रावण की पहचान ना हुई हो और अगले कालांश में उनके साथ मिलकर वर्ण पहचान पर काम करें। सभी बच्चे कार्यपुस्तिका के पाठ 39 पर कार्य करेंगे और टीचर आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता करेंगे। टीचर देखें कि सभी बच्चे कार्यपुस्तिका में कार्य करें। तीसरा कालांश है शब्दों को आकृति के रूप में पढ़ना। लोगोग्राफिक पठन है। इसके लिए चार्ट पेपर और मार्कर की आवश्यकता है। टीचर देखें सभी बच्चे गतिविधि में भाग लें। कालांश की शुरुआत वातावरण को सहज बनाकर करें। फिर एक एक कर कक्षा में 10 से 15 बच्चों का नाम बुलाएं और उन्हें कक्षा में क्या क्या दिख रहा है जैसे बोर्ड, टेबल, कुर्सी, दरवाज़ा आदि का नाम बोलने को कहें। इस दौरान बच्चों ने जिन चीज़ों के नाम बोले हैं उन्हें आप बोर्ड पर लिखें। फिर किसी भी बच्चे का नाम लें और उसे बोर्ड पर लिखें। कक्षा कक्ष के संसाधनों के नाम में से किसी भी एक चीज़ का नाम बोलें और वह बोर्ड पर कहाँ लिखा है उसे पहचानने को कहें। यह प्रक्रिया सभी बच्चों के साथ किसी भी क्रम में आप कर सकते हैं। अंत में जिस चार्ट पेपर पर आपने कक्षा कक्ष के सामान्य संसाधनों के नाम लिखे हैं उसे कक्षा में चिपका दें और ऐसी जगह चिपकाएं जहाँ से बच्चे उसे आसानी से देख सकें। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे इस प्रक्रिया में भाग लें। जो नहीं ले रहे हैं उनकी सहायता करें। तो ये थे तीनों कालांश। चलिए अब हम देख लेते हैं वो कार्यपत्रक जो कि इस पाठ 39 5वें दिन का और रावण पर गोला बनाना है। फिर चित्रों को पहचान कर उनके नाम के पहले वर्ण से उसे मिलाना है। जैसे का से कप है तो का से मिला दिया, रा से रथ, का से कछुआ, इस तरह मिलाते चलना है। इसके बाद का लिखना है और रा लिखना है। फिर चित्रों को पहचान कर उनका पहला वर्ण लिखना है। तो ये था वो कार्यपत्रक। चलिए अब गणित के कालांश देख लेते हैं।
गणित के लिए जो पहला कालांश है वो समेकन गतिविधि का है। इसमें जो हमने पहले 3 दिन गतिविधि करवाई हैं, कम ज़्यादा की समझ, दूर पास की समझ और छोटा बड़ा की समझ, उस पे ही काम होना है। इसके लिए आवश्यकता है बाल्टी और गेंद, ब्लॉक्स और लकड़ी के टुकड़े की। पहली प्रक्रिया में आप बच्चों को समझाएं कि सारे बच्चे एक जगह बैठें और 2 बाल्टियां रखें। उससे 2 फीट में कुछ गेंदें रखिए, यानी कि 2 फीट दूरी पर कुछ गेंदें रखें। दूरी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे जब गेंद बाल्टी में फेंकें तो बाल्टी के अंदर आसानी से जा सके। 2 बच्चों को बोलिए कि गेंद के पास आकर खड़े हों। बच्चों को दूर से गेंद फेंकना है और बाल्टी में गेंद डालने की कोशिश करना है। दूसरे बच्चे को बाल्टी के अंदर देखकर बताने को बोलिए कि किस बाल्टी में कम गेंद है और किस में ज़्यादा। दूसरी प्रक्रिया है कि बच्चों को किसी भी तरीके से ब्लॉक्स को व्यवस्थित करने के लिए कहिए। आप बच्चों को गोलाकार में बैठने के लिए कहें और बारी बारी बनाई गई आकृति का ऊपरी व निचला हिस्सा बताने को कहें। किसी दूसरे समूह के बच्चों को उनके द्वारा ब्लॉक्स के द्वारा बनाई गई आकृतियों को सामने रखने को कहिए और चर्चा करिए कि किस बच्चे की बनाई गई आकृति बोर्ड या दरवाजे से दूर है या पास है। कक्षा का स्थानीय शब्दों का अंदर बाहर ऊपर नीचे जैसे शब्दों का विकास करने में एक स्रोत के रूप में उपयोग करिए। यह बच्चों को अपने आसपास की स्थिति को समझने में मदद करता है। तीसरी प्रक्रिया है कि कुछ छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े व गतिविधि करने के लिए बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर लेना है। बच्चों को पहले से बोले कि वे कुछ छोटी छोटी लकड़ियां लाएं। सभी बच्चों को एक जगह बैठने को कहें। बच्चे जितनी लकड़ी के टुकड़े लाएं उसे एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। अब बच्चों को अलग अलग संख्या में लकड़ी के टुकड़े दीजिए, किसी को 3, किसी को 4। 2 बच्चों को एक ही संख्या में लकड़ी ना दीजिए। बच्चों को बोलिए कि अपने अपने टुकड़ों को गिनकर उनकी संख्या बताएं। अब बच्चों को बोलिए अपनी लकड़ी की संख्या के हिसाब से छोटे से बड़े एक लाइन में खड़े हो जाएं। अब आप देखें कि बच्चे ठीक लाइन से खड़े हैं या नहीं। तो ये थे तीनों जो गतिविधियां थी उनका समेकन। चलिए अब कार्यपत्रक देख लेते हैं जो कि दूसरे कालांश में होना है। ये है वो कार्यपत्रक, साप्ताहिक अभ्यास का है। सबसे ज़्यादा वस्तु पर टिक का और सबसे कम वस्तु पर क्रॉस का निशान लगना है। फिर किताब के सबसे पास वाली वस्तु पर स्टार और दूसरी वाली वस्तु पर हार्ट शेप लगाना है। तीसरी एक्सरसाइज है सबसे बड़े कछुए पर स्टार और सबसे छोटे कछुए पर क्रॉस लगाना है। और चौथी है सही पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान लगाना है। तो ये थी अभ्यास गतिविधि जो कि सप्ताह के 5वें दिन कराई जानी है। और जो तीसरा कालांश है उसमें हमें पहले कालांश की गतिविधि को दोहराना है, यानी कि पुनरावृत्ति करानी है। तो ये थे हिंदी और गणित के तीनों कालांश। फिर मिलती हूँ आपसे अगले दिन के कार्य योजना के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।